दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करूँगा इसे हिंदी में ट्रांसलेट। और ट्रांसलेशन के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। CBI इन्वेस्टिगेशन विल आइडेंटिफाई गिल्टी देयर मोटिव ऑफिशियल्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, आइडेंटिफाई का मतलब होता है किसी की पहचान करना, किसी भी चीज़ की पहचान करना। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, जो कि एक एडजेक्टिव है। मोटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है मकसद। क्या मतलब हुआ? CBI इन्वेस्टिगेशन विल आइडेंटिफाई गिल्टी देयर मोटिव। जो CBI की जो जांच है वो आइडेंटिफाई करेगी, मतलब पहचान करेगी गिल्टी की, मतलब दोषी की या दोषियों की, देयर मोटिव और उनके मकसद की, ऑफिशियल्स अधिकारियों ने कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और जो भी वर्ड मीनिंग हो जो आपके काम की हो आप उसे ज़रूर नोट करें। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे ऑफिशियल्स हु स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनिमिटी। क्या मतलब हुआ? रेलवे ऑफिशियल्स मतलब जो रेलवे के अधिकारी हैं। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हु, जिसने, स्पोक बात की, ऑन कंडीशन ऑफ एनेमिटी। ऑन कंडीशन ऑफ एनेमिटी का मतलब होता है नाम ना छपने की शर्त पर। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, एनेमिटी का मतलब होता है गुमनामी, या फिर जब व्यक्ति अपनी पहचान को ना रिवील करना चाहता हो, ना बताना चाहता हो, उसे एनिमिटी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो रेलवे के अधिकारी हैं, हु स्पोक जिन्होंने बात की, किस ऑन कंडीशन मतलब किस शर्त पर? ऑन कंडीशन ऑफ एनेमिटी मतलब नाम ना छपने की शर्त पर। ऑन द ट्रिपल ट्रेन क्रैश, और ये जो ट्रिपल मतलब 3 ट्रेनों की जो क्रैश है, दुर्घटना है, उसके ऊपर। इन बालासोर में। सैड ऑन मंडे, सैड ऑन मंडे मतलब सोमवार को कहा। देयर प्रिलिमिनरी प्रोब। देखिए, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, तो क्या मतलब हुआ? देयर उनकी प्रिलिमिनरी प्रोब मतलब कि उनकी जो प्रारंभिक जांच, प्रोब मतलब जांच, प्रारंभिक जांच, हैड थ्रोन अप क्लियर एविडेंस। हैड थ्रो अप का मतलब होता है कि चीज़ को किसी का ध्यान दिलाना। तो उसने क्या किया है? जो प्रारंभिक जांच है, हैड थ्रोन अप क्लियर एविडेंस, उसने बिल्कुल स्पष्ट एविडेंस मतलब कि सबूत दिखाए हैं। ऑफ किस चीज़ के? ऑफ टेम्परिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। देखिए, टेम्परिंग नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से छेड़खानी करना, छेड़छाड़ करना। तो किस चीज़ का एविडेंस? हैड थ्रोन अप क्लियर एविडेंस मतलब स्पष्ट सबूत किस चीज़ के? ऑफ टेम्परिंग, टेम्परिंग के मतलब छेड़छाड़ के, किसके साथ? टेम्परिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से। एंड द प्रोब, और एंड द प्रोब जो जांच है, बाय अ प्रोफेशनल एजेंसी, एक प्रोफेशनल एजेंसी के द्वारा, लाइक CBI, जैसे कि CBI वुड हेल्प, वो मदद करेगी, आइडेंटिफाई आप पहचान करने में, हु एग्जैक्टली वर रिस्पॉन्सिबल। हु एग्जैक्टली का मतलब होता है सही से या ठीक से, मतलब कि कौन सही से या सही रूप में, वर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे, वर रिस्पॉन्सिबल, एंड देयर मोटिव और उनके देयर मोटिव और उनके मकसद। आगे देखिए। अ टॉप रेल भवन ऑफिशियल। टॉप मतलब उच्च, एक उच्च रेल भवन के ऑफिशियल मतलब अधिकारी, रीइटरेटेड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव्स कमेंट। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। तो क्या मतलब हुआ? अ टॉप रेल भवन ऑफिशियल मतलब कि एक रेल भवन के उच्च अधिकारी, रीइटरेटेड, ये सेकंड फॉर्म है रीइटरेट की, इसका मतलब होता है दोहराना। तो उन्होंने दोहराया, रीइटरेट क्या दोहराया? रेलवे मिनिस्टर, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव कमेंट, अश्विनी वैष्णव के कमेंट को उन्होंने दोहराया। कमेंट मतलब उनकी टिप्पणी को उन्होंने दोहराया। ऑन संडे, रविवार को, दैट की द इंटरलॉकिंग सिस्टम इज़ अ वेरी सेफ वे ऑफ सिग्नलिंग। उन्होंने क्या दोहराया कि
जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है क्या है वो इज़ अ वेरी सेफ वे, वो बहुत ही सुरक्षित तरीका है किस चीज़ का, ऑफ सिग्नलिंग का। इट इज़ फेल सेफ, ये क्या है, ये फेल सेफ है, कहने का मतलब है ये फेल सेफ का मतलब होता है कोई चीज़ अगर विफल हो जाए उसके बाद भी वो सुरक्षित हो, तो उसे क्या कहते हैं, फेल सेफ। इट इज़ फेल सेफ, ये फेल सेफ है। विच मीन्स मतलब जिसका मतलब है या जिसका अर्थ है दैट की इफ़ द सिस्टम फेल्स, यदि जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, मतलब कि विफल हो जाता है, ऑल सिग्नल्स, जो सारे सिग्नल्स हैं, वुड गो रेड, वो रेड हो जाएंगे, मतलब वुड गो रेड, वो लाल हो जाएंगे। ब्रिंगिंग ऑल ट्रेन्स टू अ हॉल्ट, और वो क्या करेंगे, ब्रिंगिंग ऑल ट्रेन्स, और वो सभी ट्रेनों को क्या करेंगे, ब्रिंगिंग ऑल ट्रेन्स टू ए हॉल्ट, और वो सभी ट्रेनों को हॉल्ट कर देंगे, मतलब कि रोक देंगे। चलिए आगे देखिए। सो अनलेस, सो मतलब तो, अनलेस का मतलब होता है जब तक है, जब तक नहीं, अनलेस देयर इज़ डेलिब्रेट इंटरफेरेंस। देखिए डेलिब्रेट क्या मतलब होता है, जानबूझकर करना, जानबूझकर किया गया, सोच समझकर, उसे डेलिब्रेट कहते हैं। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। देयर इज़ सो, तो अनलेस जब तक, देयर इज़ डेलिब्रेट इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप या दखल अंदाजी, मतलब क्या मतलब हुआ, अनलेस जब तक देयर इज़ डेलिब्रेंस इंटरफेरेंस, जब तक कोई डेलिब्रेस मतलब जानबूझ कर की गई इंटरफेरेंस नहीं होगी सच है इन द सिस्टम में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, दैट की आर रूट, जो कि एक रूट है, दैट इज़ सेट, जो कि सेट है, फॉर द मेन लाइन के लिए, फॉर अ ट्रेन, एक ट्रेन के लिए, इज स्विच्ड, वो बदल जाए, स्विच होता है किसी और तरफ बदल जाना, इस वो स्विच हो जाए, बदल जाए, स्विच टू द लूप लाइन, की वो स्विच कर जाए किस तरफ, लूप लाइन की तरफ। दैट पर्टिकुलर एंगल, मतलब कि वो विशेष कोण, एंड ऑल अदर एंगल्स, और अन्य सभी कोण, नीड टू बी प्रोब्ड, उनकी जांच की जाने की ज़रूरत है। प्रोब मतलब जांच, और यहाँ पे नीड टू बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। तो क्या मतलब हुआ, दैट पर्टिकुलर एंगल मतलब वो विशेष कोण, एंड ऑल अदर एंगल्स, और अन्य कोण, नीड टू बी प्रोब्ड, उनकी जांच की जाने की ज़रूरत है। द ऑफिशियल सेड, अधिकारी ने कहा। सोर्सेस ऑल्सो स्ट्रेस्ड, सोर्सेस का मतलब था सूत्र, सूत्रों ने भी स्ट्रेस करने का मतलब होता है किसी बात पर बल देना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, सोर्सेस ऑल्सो स्ट्रेस्ड, जो सूत्र हैं उन्होंने भी स्ट्रेस किया, मतलब बल दिया, दैट की द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यूज्ड, जिसे यूज़ किया जाता है, मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है, बाय रेलवे के द्वारा, हैज़ गॉट सील फॉर सर्टिफिकेशन, हैज़ गॉट उसे मतलब प्राप्त है, मिली हुई है क्या, सील फॉर सर्टिफिकेशन, सील फॉर की सर्टिफिकेशन मतलब प्रामाणिकता मिली हुई है। विच इज़ द बेस्ट एंड क्या, विच इज़ द बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, जो क्या है विच इज़ द बेस्ट, वो सबसे अच्छा है, एंड गिवन फॉर 100% सेफ्टी, और उसे दिया जाता है किस चीज़ के लिए, फॉर 100% सेफ्टी, 100% सुरक्षा के लिए। चलिए आगे देखिए। आस्क्ड व्हाट लेड द रेलवे बोर्ड टू रेकमेंड CBI प्रोब इनटू द मैटर, क्या मतलब हुआ, आस्क्ड पूछा गया, व्हाट लेड द रेलवे बोर्ड, कि मतलब कि ऐसा क्या हुआ कि जो रेलवे बोर्ड है, तो रेलवे बोर्ड टू रेकमेंड, जिसने मतलब ऐसा क्या हुआ कि रेलवे बोर्ड ने रेकमेंड किया, मतलब सिफारिश की, किस चीज़ की, CBI प्रोब की, CBI जांच की, इनटू द मैटर, इस मामले में। अ रेलवे ऑफिशियल सेड, एक रेलवे के अधिकारी ने कहा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोब, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ कम, मतलब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ कम मतलब कि बहुत सारी जानकारियाँ आई हैं, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रोब, मतलब हमारी जांच के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रोब, एंड और द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और जो जानकारी उपलब्ध है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल, रिक्वायर्ड, उसकी क्या है, ज़रूरत है, रिक्वायर्ड अ प्रोफेशनल प्रोब, एक उस किस चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल, मतलब एक पेशेवर जांच, प्रोब। दैट इज़ वाई, इसलिए अ CBI इन्वेस्टिगेशन, एक CBI की जांच, वॉज रेकमेंडेड,
उसे उसकी सिफारिश की गई। देखिए वॉज वर्ब के बाद यदि थर्ड फॉर्म कभी भी आती है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस का टेंस होता है और ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जिसके अंदर वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि जो यहाँ सब्जेक्ट है वो क्या है, इन्वेस्टिगेशन जो है सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म तो ये पैसिव वॉइस का टेंस बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ, दैट इज़ वाई, इसलिए अ CBI इन्वेस्टिगेशन, एक CBI की जाँच, वॉज रिकमेंडेड, उसे उसकी सिफारिश की गई। रेकमेंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ की सिफारिश करना। चलिए आगे देखिए। द ऑफिशियल डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जो अधिकारी हैं डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिस्पॉन्ड होता है किसी चीज़ का जवाब देना, टू अ क्वेश्चन, एक सवाल का। वेदर द रिले रूम, की जो रिले रूम है, वेदर द रिले रूम वेयर, जहाँ द सिग्नलिंग सिस्टम इज़ कैप्ट, जहाँ पर सिग्नलिंग सिस्टम को रखा जाता है, वॉज ओपन, क्या वो खुला था। इन दिस केस, इस केस में सेवरल रेलवे एक्सपर्ट्स, सेवरल का मतलब होता है अनेक, जो रेलवे एक्सपर्ट्स हैं, रेलवे के मतलब जिन्हें अच्छा नॉलेज होता है उस बारे में उन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में तो उन्हें एक्सपर्ट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ, सेवरल रेलवे एक्सपर्ट्स, मतलब अनेक जो रेलवे एक्सपर्ट्स हैं, हैव ऑल्सो सेड, उन्होंने भी कहा है, वंस आर ट्रेन रूट इज़ सेट, कि जब एक बार एक ट्रेन का रूट जो है वो सेट किया जाता है, हो जाता है, एंड लॉक्ड, और उसे लॉक किया जाता है, इट कांट बी चेंज्ड, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है, कांट बी के बाद थर्ड फॉर्म, इट कांट बी चेंज्ड, उसे बदला नहीं जा सकता है, अनटिल, जब तक, द ट्रेन कंप्लीट्स इट्स जर्नी, मतलब कि जब तक जो ट्रेन है, वो जो रेल है वो कंप्लीट नहीं कर लेती है, मतलब पूरा नहीं कर लेती है क्या, इट्स जर्नी, अपनी यात्रा को, ऑन द लॉक्ड रूट, किस पर, उस लॉक्ड रूट पर। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने ट्रांसलेट किया। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।